हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विवेक सर यानी एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा इस प्रैक्टिस सेट को प्रकाशित किया गया है। कलम से क्रांति यानी कि एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा विवेक सर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज का क्लास जो है कि हम 6वीं को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 1 से 5 तक कवर कर चुके हैं। चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। आगे हम बात कर लेंगे, इसमें हम बस हिंदी और जीके और जीएस के क्वेश्चन को ही ओनली हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बाकी के रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम में पीडीएफ दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है ये राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई यह पंक्ति किसकी है। तो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई यह पंक्ति जो है कि ये बिहारी की है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से वीर रस के कवि कौन है। तो वीर रस के कवि जो है कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चाँद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है। तो चाँद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से ये जो है कि यहाँ पर मुक्ति बोध हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृति के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ जो है कि अति प्रसन्न होना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 में न 13 में इन लोकोक्ति का अर्थ क्या है। न 3 में न 13 में लोकोक्ति का अर्थ जो है कि नगण्य हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बदौ गुरु पद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमीय मुरीय चूरन चारु समन सकल भव रुचि परिवारु। यहाँ पर पूछा है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें जो है कि चौपाई छंद दिया हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ लिया, क्या है नहीं पूछ लिया है। पूछा कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुंदेली जो है यह पहाड़ी बोली नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि में हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कि 11 का डी हो जाएगा, यानी कि योगिनी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अपील शब्द क्या है। तो अपील शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि विदेशज हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर या लिया गया निर्णयों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है। तो उपयुक्त शब्द जो है कि अध्याहरण है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए कौन सा है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया जो है कि यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा, यानी कि अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुषों के अनुसार हो तब वाक्यांश में कौन सा वाच्य होता है। तो यहाँ पर इसमें हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, यानी कि MABED जो है ये विराम चिन्ह का जो है कि प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि एम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एम, यहाँ पर एक्स डैश हो जाएगा ए, फिर ऐसे होता है, फिर AB, फिर एक डैश, उसके बाद एड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अलाहाद छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो अलाहाद छंद में जो है कि यहाँ पर हमारा 31 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, यहाँ पर दिया हुआ है दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर पंक्तियां जो है कि श्लेष अलंकार हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इनमें से तद्भव शब्द जो है कि यहाँ पर बंजरंग हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य का कारक क्या हो जाएगा। तो इसमें कारक जो है कि आपदान हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स, श और ह कौन से व्यंजन है। तो ये जो है कि उष्ण व्यंजन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय जो है कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय जो है कि ये यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्दों का संगत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा
24 का सी यानी कि पर्यंक या पलंग हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, क्या हो जाएगा, तो जो सदा दूसरों पर संदेश करता है वो संकालू हो जाएगा। आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी सौजन्य बनी रहे वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, तो यहाँ पर जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गया वाक्य किस काल का है जो सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 28 का डी, यानी कि यहाँ कैसे बैठा जाए, इसमें जो है कि कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्पों में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विज्ञान वरदान या अभिश्राप में जो है कि अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश के क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, तो गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ते समय जो है कि ज़्यादा काफ़ी समय लग जाएगा, तो थोड़ा सा समय को मद्देनजर रखते हुए हम डायरेक्ट जो है कि गद्यांश के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। गद्यांश का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजिटल युग ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया, डिजिटल युग ने मानव जीवन पर क्या परिवर्तन लाया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कि कार्य प्रणाली और संवाद के तरीके बदले हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कथन ए डिजिटल तकनीकी से जीवन अधिक पारदर्शी और तत्ववर्ती बना है, और कारण है डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल बड़े शहरों तक शामिल है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सही, ये सही है, आर गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है, तो डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल कूद का विकास जो है कि नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि सी सही हो जाएगा, यानी कि हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है, तो डिजिटल इंडिया का अर्थ जो है कि शक्तिकरण में भारत, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपयोगी शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो उपयोगी शब्द का विलोम शब्द जो है कि अनुपयोगी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो लालच का पर्यायवाची यहाँ पूछा क्या होगा, तो लालच का पर्यायवाची जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रलोभन हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धेनु का बहुवचन हिंदी में क्या होगा, तो धेनु का बहुवचन हिंदी में जो है कि यहाँ पर हमारा धेनुएं हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी इन के 15 अंकों में से पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं, तो पहले 2 अंक जो है कि ये जो है कि राज्य के कोड को दर्शाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी भारत की यहाँ पर चोटी यहाँ पर बी हो जाएगा, अनाई मुड्डी हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ था, तो डायनासोर का विकास जो है कि यहाँ पर ट्रियासिक कल्प में हुआ था, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी जो है कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है कि ये नैरोबी केन्या में स्थित है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है कि मनीला फिलीपींस में स्थित है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार जो है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्वसनीय फर्जी चित्र ध्वनियाँ और वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के उपयोग को क्या कहते हैं, तो इसे जो है कि डीप फेक कहते हैं, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2001 में भारतीय संसद पर किन आतंकी संगठनों का हमला किया गया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 46 का बी, यानी कि लश्कर ए तैयब और जैश ए मोहम्मद का हमला किया गया था, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है कि 15 मार्च 2006 में इसका गठन किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट मरे हुए प्राणी या पुरानी लकड़ियों की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो मरे हुए पेड़ की आयु की पता लगाने के लिए कार्बन काल निर्धारण किया जाता है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मानव कंकाल तंत्र में वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कुल हड्डियाँ जो है कि 206 होती हैं, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है कि जहाँ IPS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है कि ये यहाँ पर हैदराबाद में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 51 का बी, यानी कि अफगानिस्तान है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो अंतिम मूल्य मौलिक जो है कि ये
आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि जीडीपी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो है कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में जो है कि विभाजन हो गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुहरवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सुहरवादी संप्रदाय के संस्थापक जो है कि यहाँ पर सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दी गई है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है उड़ीसा के मंदिर में नेतृत्व प्रस्तुत करने वाली देववासियों या नर्तकों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है कि महारी कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दादरी मेला यानी ददरी मेला जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, ये कहाँ आयोजन होता है? तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा बलिया में आयोजन इसका होता है। ठीक है, ददरी मेला कहाँ लगता है? तो बलिया में लगता है। ठीक है, पशुओं के लिए लगता है, पशुओं के लिए फेमस है। नेक्स्ट है संत कबीर का निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? तो संत कबीर का निर्माण जो है कि यहाँ पर मगहर में स्थित है। आंसर हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों का मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो जिप्सम जो है ये हमीरपुर और झांसी में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है होमोफीलिया बीमारी की खोज किसने किया था? तो होमोफीलिया बीमारी की खोज जो है कि यहाँ पर 61 का बी हो जाएगा, यानी कि जॉन कॉनराड ओटो के द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो 62 का सी, यानी कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजन हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी और मुद्रा जो है ये आबू धाबी है और इसकी मुद्रा यूएई दिरहम है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को पूरे विश्व में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गिलएम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है? तो ये जो है कि हेमेटाइट है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा MS स्वामीनाथन को माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है राजस्व निरीक्षक कानूनगो के ठीक नीचे जमीन स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी कौन होते हैं? तो यहाँ पर राजस्व निरीक्षक कानूनगो के नीचे जमीन स्तर पर कार्य करने वाले पूछा है, तो यहाँ पर लेखपाल होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी मोरारजी देसाई। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो 2011 के अनुसार जो है कि भारत का जनघनत्व कितना पूछा है? तो जनघनत्व यहाँ पर 382 व्यक्ति वर्ग किमी हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने किस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया है? संघर्ष पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 71 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वेनेजुएला में। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किस प्रकार के भूभाग में प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है? तो ये जो है कि पार्वती क्षेत्र में केंद्रित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो है कि नवतेज रचना के लिए चुना गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केदारनाथ सिंह को जो है कि प्रदान किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्यमंत्री अधिकारी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नितिन जब्बर को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।